मानव मात्र की सेवा परम पिता परमेश्वर की सेवा के समतुल्य है। इसी सूत्र वाक्य को वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी ने वात्सल्य ग्राम जैसे अनूठे प्रकल्प की कल्पना की। दीदी माँ उन सैकड़ों बच्चों की आंखों में खुशियां बनकर झिलमिलाती हैं, जो काल चक्र के वशीभूत होकर माँ की ममतामयी गोद से वंचित हुए। ये उन युवतियों का स्वाभिमानपूर्ण संबल है, जो सामाजिक विडंबनाओं के चलते जीवन के दोराहे पर आ खड़ी हुई। दीदी माँ उन वृद्ध माताओं का स्नेहपूर्ण आलिंगन है, जिन्हें अपने पितरों का तर्पण करने वाली संतानों ने वृद्धाश्रमों की सुविधापूर्ण दीवारों के भीतर कैद कर देने का ताना बाना रचा। अनाथाश्रम, नारी निकेतन और वृद्धाश्रम जैसी संस्थाओं की दुर्दशा देखकर निराश्रित शिशुओं, बहनों और वृद्ध जनों को वात्सल्य की छांव प्रदान करने के लिए ही वात्सल्य ग्राम की स्थापना की गई। वात्सल्य ग्राम में बसे प्रत्येक परिवार में 5 बालिकाएं, 2 बालक, 1 माँ, मौसी एवं नानी हैं, जो आपस में रक्त संबंध न होते हुए भी प्रेम और वात्सल्य की डोर से एक दूसरे से बंधे हैं। यहाँ पलने वाले सैकड़ों बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए वात्सल्य ग्राम परिसर में ही संविद गुरुकुलम अंतरराष्ट्रीय विद्यालय, आनंद अनुभूति, क्रीड़ांगन, छात्रावास एवं संस्कार केंद्र की स्थापना की गई है। इस प्रकार इस प्रेम और वात्सल्य की भूमि पर रहने वाले शिशु का एक कर्मठ, अनुशासित एवं सक्षम नागरिक के रूप में विकास होता है। वात्सल्य ग्राम में स्थित अन्य प्रकल्पों में स्वस्ति चिकित्सालय, चिकित्सा के क्षेत्र में स्वस्ति चिकित्सालय ने लोगों के कष्टों को हरने का अनुकरणीय कार्य किया है। वात्सल्य ग्राम के द्वारा नेत्र चिकित्सा शिविर एवं पोलियो ऑपरेशन शिविर जैसे अनेकानेक आयोजनों के माध्यम से हजारों लोगों को लाभान्वित किया है। संत निवास एवं मीरा माधव निलयम अतिथि गृह प्रमुख हैं, जो मानव सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। वात्सल्य ग्राम वृंदावन में निर्मित होने वाला संविद गुरुकुलम अंतरराष्ट्रीय विद्यालय गुरुकुल पद्धति पर आधारित है। यहाँ सुसंस्कारित वातावरण, आध्यात्मिक मार्गदर्शन में रहकर आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा ग्रहण करेंगी। सुव्यवस्थित विद्यालय भवन, कंप्यूटर लैब, वीडियो तथा ऑडियो उपकरणों की उन्नत श्रृंखला के साथ समय समय पर आवश्यक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। वात्सल्य ग्राम में हजारों बेटियों की शिक्षा व्यवस्था एवं निवास हेतु आवासीय छात्रावास का निर्माण कार्य जारी है, जिसके प्रथम चरण की इसी वर्ष जून या जुलाई माह तक पूर्ण होने की संभावना है। वात्सल्य ग्राम वृंदावन में स्थित संस्कार केंद्र कृष्णा ब्रह्म रतन विद्या मंदिर में अभावग्रस्त, निर्धन एवं अक्षम परिवारों के बच्चों को समुचित निशुल्क शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ पुस्तकें, भोजन, अन्य सुविधाएं व उनके घरों से विद्यालय तक आने जाने की व्यवस्था भी की गई है। दीदी माँ जी ने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर वात्सल्य ग्राम के मातृ प्रशिक्षण केंद्र में माताओं को शिशु पालन एवं ममतामयी आचरण एवं संस्कार पूर्ण पालन पोषण की शिक्षा की भी व्यवस्था की है। विश्व के सबसे बड़े दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सहयोग से वात्सल्य ग्राम एवं ज्वाला नगर में वात्सल्य वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर
कम्युनिटी कॉलेज की स्थापना भी की गई। यहाँ महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। वात्सल्य ग्राम के द्वारा बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर अखिल भारतीय व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सीमा पर खड़ा प्रहरी जब अपनी आंखों में उदासी लिए अपनों के इंतजार में रहता है, तब वात्सल्य ग्राम की नन्ही बेटियां राष्ट्र रक्षा सूत्र बंधन यात्रा के जरिए अपना स्नेह सूत्र उनकी सूनी कलाइयों पर बांधकर प्रतिवर्ष उनको खुशी का अमूल्य उपहार देती हैं। वहीं वनवासी समाज में राष्ट्रीय चेतना एवं शिक्षा के विकास के लिए दीदी माँ जी ने वात्सल्य गंगा अभियान के द्वारा हजारों बेटियों का आह्वान किया। संस्कार की वात्सल्य गंगा को बहाने के लिए मैं भारत की कोटि कोटि बेटियों का आह्वान करती हूँ, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए इस पुनीत कार्य के सफल क्रियान्वयन में अपने जीवन को आहूत करने के लिए आगे आई हैं। पूज्या दीदी माँ जी ने कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध देशव्यापी जन जागरण अभियान प्रारंभ किया। मैंने आपसे निवेदन किया कि हम जिस अनुष्ठान को अपने हाथ में लिए वो अनुष्ठान है बेटियों की रक्षा करना, जिनको कोख में मारा जा रहा है, उन बेटियों की रक्षा करना। संपूर्ण भारत की विभिन्न लाखों महिलाएं लिखित रूप से संकल्पित हुईं और इस अभियान को शक्ति प्रदान की। ये आंदोलन संपूर्ण देश में अनवरत जारी है। इस गौरवशाली परंपरा में भारत की हृदय स्थल मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में संविद कन्या आवासीय विद्यालय की स्थापना के साथ ही सुंदर योजना प्रारंभ हुई। यहाँ वनवासी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की ऐसी सैकड़ों बेटियां संस्कार युक्त निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ साथ योग, खेलकूद, घुड़सवारी, तीरंदाजी व आत्मरक्षा की विभिन्न कलाओं से छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी कड़ी में देवताओं की भूमि हिमाचल प्रदेश की पावन भूमि वात्सल्य की नारायणी धरा का अवतरण हुआ और नालागढ़ में युग चेतना वात्सल्य पीठ के नाम से वात्सल्य ग्राम की आधारशिला रखी गई। प्रकृति की गोद में बसाए जाने वाले इस गांव के प्रथम चरण में बालकों हेतु एक विशाल आवासीय परिसर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय, देवालय एवं अतिथि गृह का निर्माण कार्य निर्बाध गति से चल रहा है। सिजई परम पूज्य सद्गुरु देव की कर्म भूमि है, जहां उनके परिश्रम का पसीना बहा। दीदी माँ जी की उस क्षेत्र के प्रति बहुत ही श्रद्धा दृष्टि रही है। वहीं पर 62 एकड़ की भूमि में वात्सल्य ग्राम का निर्माण दीदी माँ ने प्रारंभ किया। वहां की हजारों बेटियां आवासीय विद्यालय में शिक्षा, संस्कार, वात्सल्य पाएं और अपने पैरों पर खड़ी हों। भारत के दूर दराज क्षेत्रों में गरीबी एक दुखद पहलू है। सिजई जैसे क्षेत्रों में मातृशक्ति को चिकित्सकीय सुविधाओं की कमी के चलते असीम कष्ट झेलना पड़ता है। उसके निवारण के लिए अमेरिका के कुछ प्रवासी बंधुओं एवं देशवासियों के सहयोग से एक मोबाइल अस्पताल की व्यवस्था करने का विचार है, जिसमें 18 से 20 एम्बुलेंस हो तथा जो अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से परिपूर्ण हो। पूज्या दीदी माँ जी का स्वप्न है कि आने वाले कुछ एक वर्षों में भारत के लगभग प्रत्येक प्रांत में ऐसे वात्सल्य केंद्रों की स्थापना हो। वृंदावन, ओमकारेश्वर, नालागढ़, सिजई मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में भी वात्सल्य ग्राम की आधारशिला रखी जा रही है। आगामी जुलाई माह में गुजरात में डाकोर जी के पास
88 बीघा भूमि पर वात्सल्य ग्राम के शिलान्यास की योजना बन रही है। एक निष्काम कर्म योगी के रूप में दीदी मां जी की मानव सेवा यात्रा तीव्रतम गति से जारी है। उनकी इस यात्रा में प्रतिदिन हजारों लोग जुड़ रहे हैं। सहयोग के हजारों हाथ उनके स्वप्न को साकार करने के सृजन में संलग्न हैं। वात्सल्य ग्राम के पावन उद्देश्यों के पूर्ण रूप से निर्वहन के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आइए हर बच्चे एवं वृद्ध के चेहरे पर खिलखिलाहट लाने के हमारे इस पुनीत अभियान में खुले हृदय से सहयोग दीजिए।